तो आइए हम समझते हैं कि पोटेंशियोमीटर वायर से किस तरह से हम एक अननोन सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए सर्किट में और मॉडिफिकेशन और एडिशनल करने की ज़रूरत है। ये याद रखो, कोई भी चीज़ हमको फाइंड आउट करनी है, ये बेसिक सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर विल रिमेन एज इट इज़। इसमें हम कभी कुछ चेंज नहीं करेंगे। जो भी चेंज होने वाला है वो सेकेंडरी सर्किट में होने वाला है। तो सेकेंडरी सर्किट में बेसिकली एक सेल होता है, एक ऐसा सेल जिसका ईएमएफ आपको पता है, स्टैंडर्ड सेल कहते हैं इसको, और दूसरा वो सर्किट जिसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। इसका नाम मैंने रख दिया है सर्किट। CKT इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द सर्किट। इस तरह से ये अननोन जो भी सर्किट है जहां पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस लगाना है, फाइंड आउट करना है, वो यहां फाइंड आउट लगा देते हैं। और यहां पर टू वे की होता है, इस तरह का अरेंजमेंट को हम टू वे की बोलते हैं। ये स्टैंडर्ड सेल है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो सकता है। तो ES मैं इसको बोल देता हूं। जो मिडिल वाला कनेक्शन है इसको हम एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हैं, और गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन जोकी के थ्रू कनेक्ट करते हैं, और जोकी को हम वायर AB पर कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। राइट। इस सर्किट को थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड बनाने के लिए मैं इसको की के फॉर्मेट में दिखाता हूं। यहां पर दो की बन जाती है इस तरह से, इसलिए इसका नाम क्या है, टू वे की। तो इस की का नाम K है, इसका नाम K1 है, इसका नाम K2 है। अब किस तरह से हम हाउ टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अननोन सर्किट। याद रखो, अननोन सर्किट का पॉजिटिव टर्मिनल यानी हाई पोटेंशियल को A से कनेक्ट करना है, इस बात को हमेशा याद रखना है। स्टैंडर्ड सेल का भी पॉजिटिव टर्मिनल A से कनेक्ट होगा। जो सर्किट यहाँ पर दिया तीसरा सेल है, इसका भी, यानी हर एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा A से कनेक्ट होगा, इस बात को ध्यान रखें। स्टेप वन में क्या करेंगे, K को ऑन करेंगे, K1 को ऑफ रखेंगे और K2 को ऑन करेंगे। यानी कि ये ऑन रहेगा, ये ऑन रहेगा, ये ऑफ रहेगा। तो ये सर्किट ऑफ है, तो अभी ये सर्किट के बारे में सोचना नहीं है, केवल इस सर्किट के बारे में सोचना है। तो यहां ध्यान से देखेंगे तो शुरुआत कैसे करेंगे। जब आपने ये ऑन कर दिया तो जोकी को पहले A एंड पे लगाएंगे, तो गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन आएगा। जोकी को फिर B एंड पे लगाएंगे, डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आता है, तो सब कुछ ठीक है। अगर नहीं आता है तो समथिंग इज रॉन्ग, फिर हम रियोस्टेट को सेट करके वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे केस में हम रियोस्टेट को कम करेंगे तब हमको रीडिंग मिलने वाली है। ठीक है। अब देखिए, जब ये सेटअप कर लिया तो अभी ES इज इन द सर्किट। बेसिकली हो क्या रहा है वो समझो। नीचे ऊपर जो स्टैंडर्ड सेल है हमारा, उसका एक EMF है, इसको ES बोलते हैं। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी कुछ हो सकता है, RS है। और नीचे हमने एक तरह का पोटेंशियल डिवाइडर बोल सकते हो, ये पोटेंशियोमीटर वायर से बनाया है। तो ये भी एक बैटरी की तरह काम करता है, और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल A की तरफ है। सो दिस इज A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट। तो ये वायर AB है। वायर AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमने पढ़ा था, कितना होता है, VAB। तो लेकिन अभी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्शन A और Z के बीच में है, तो ये A और J के बीच की कहानी है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाई विद L। L कहां से कहां तक, A से लेके J तक का। याद रखो, A से लेकर यहां तक 100 सेंटीमीटर हो गया, प्लस ये सेंटीमीटर है, उसको ऐड करेंगे। कई बार रीडिंग सपोज थर्ड वायर में आया, इस बात को ध्यान रखना रीडिंग कैसे लेना है। थर्ड वायर में आया तो देखो ये 100 सेंटीमीटर हो गया, फिर 100 सेंटीमीटर हो गया, और अभी जो रीडिंग आ रही है वो इस तरफ से आ रही है। तो लेंथ अभी इधर से मेजर करेंगे, तो 200 प्लस ये लेंथ गिव यू लेंथ ऑफ वायर A to J। तो ये लेंथ को L बोलते हैं, इसको बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन पोजीशन। यानी हमने जोकी को वहां कनेक्ट किया है जहां पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 आ गया।
तो स्टेप 1 में हमने क्या किया, ये ऑन किया और जॉकी को इस तरह से वेरी किया कि जब तक कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 नहीं आया। एट द मोमेंट जब डिफ्लेक्शन 0 आ रहा है तो हमारा गैल्वेनोमीटर यहाँ कनेक्टेड है, इस वायर में कनेक्टेड है, ये गैल्वेनोमीटर है। तो गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 आना किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रही। और सर्किट में करंट फ्लो क्यों नहीं हो रही, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, यानी x इंटू एल इज इक्वल टू ES। तभी जाकर के सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगी, ताकि नेट EMF 0 होगा। ये बैटरी बोलेगी कि इधर करंट फ्लो करो, ये बैटरी बोलेगी कि इधर करंट फ्लो करो। अगर दोनों इक्वल हो गए तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो हम नल डिफ्लेक्शन वाला जो पोजीशन हमको वही मिलेगा जहां पोटेंशियल डिफरेंस XL ES के बराबर होगा। ऐसा करने से हमको पोटेंशियल ग्रेडियंट x मिल गया ES अपॉन L, इसको चाहो तो L1 लिख सकते हो। तो नल डिफ्लेक्शन कंडीशन कहाँ मिला हमको, L1 पे, इसलिए हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट x मिल गया। तो स्टेप 1 का पर्पस होता है आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट को मेजर करना। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम कैलकुलेट भी कर सकते थे, लेकिन जब हम लेबोरेटरी में कुछ काम करते हैं तो कैलकुलेट नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मेजर करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस स्टैंडर्ड सेल यू कैन मेजर पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द सर्किट, पोटेंशियल ग्रेडियंट इन द वायर AB, यानी पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ सिचुएटेड इन द वायर AB। और ये हमारे काम का है। पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर हमको पता है तो कोई भी लेंथ से मल्टीप्लाई करके हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो स्टेप 1 आपको समझ में आ गया। अब स्टेप 2 के लिए क्या करना है वो समझिए। तो स्टेप 2 में हम जो भी अननोन सर्किट है अभी उसको कनेक्ट करते हैं। तो स्टेप 2, इसमें K ऑन होगा, K1 ऑन होगा, लेकिन K2 को अभी ऑफ रखेंगे। यानी सर्किट को, जो अननोन सर्किट है उसको हमने अभी हमारे सर्किट के साथ कनेक्ट कर दिया है। अभी फिर से हम नल डिफ्लेक्शन कंडीशन फाइंड आउट करेंगे। सपोज ये L2 मिलता है, सपोज ये नई वाली कंडीशन है जहां ये अननोन सर्किट बैलेंस हो रहा है। तो ये जो चीज है यहां, इसकी जगह क्या आ जाएगा, अननोन सर्किट आ जाएगा। तो अननोन सर्किट यहां पे आ गया तो यहां इसकी जगह अननोन सर्किट आएगा। तो अननोन सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है और ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, वही कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, अननोन पोटेंशियल डिफरेंस, यानी ये Vx बोल देता हूं इसको, तो Vx इज इक्वल टू XL2 के बराबर होगा। x का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ES अपॉन L1 इंटू L2। तो इस तरह से आपने देखा कि किसी भी अननोन सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस हमने मेजर किया है विद द हेल्प ऑफ EMF ऑफ स्टैंडर्ड सेल, जो हमको पता है ऑलरेडी। L1 और L2 हमने मेजर करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, तो एक अननोन पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया है। एक बात ध्यान से समझिए, जब ये मेजर कर रहा है तब नल डिफ्लेक्शन कंडीशन है, यानी गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं है, इसका मतलब सर्किट से किसी भी की तरह की करंट ये अपने में से फ्लो नहीं करवा रहा है। तो सर्किट का जो ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ हम मेजर कर पा रहे हैं। तो समझ में आया हम किस तरह से पोटेंशियोमीटर यूज करके किसी भी सर्किट का अननोन पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे, कैसे हम पोटेंशियोमीटर के कौन कौन से एप्लीकेशंस है, तो आप वो देख सकते हैं।